जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का बात किया गया है दोस्तों नियमावली में, तो वो यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है। जो 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, 9 10 का 31,000 रुपया है, 11 12 का 32,000 रुपया है। जो बेसिक पे आपको स्थानीय शिक्षक के रूप में मिल रहा था, नियोजित शिक्षक के रूप में मिल रहा था, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका बेसिक पे जहां फिट आ रहा था वहां पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। उसी के आधार पर अभी आपको वेतन भी मिल रहा है और बहुत दिन तक आपको अक्टूबर नवंबर तक 25,000 बेसिक पे के आधार पर 1 to 5 का, 28,000 बेसिक पे के आधार पर, 6 to 8 का, 31,000 बेसिक पे के आधार पर, 9 10 का और 32,000 बेसिक पे के आधार पर 11 12 का जो वेतन मिला था उसका जो अंतर वेतन था दोस्तों एरियर का भुगतान कर दिया गया है। तो जो 2003-5 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनका जो वेतन निर्धारण हुआ 2025 में वो 31,670 रुपया पर हुआ और अभी जनवरी 2026 से जो उनका बेसिक पे है इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 रुपया है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,840 रुपया पर वेतन निर्धारण हुआ था, अभी 29,700 रुपया है। उसी तरह से 9 10 का, उसी तरह से 11 12 का। अब जब आपका सेवा का गणना हो रहा है तो किस में हो रहा है? प्रमोशन में हो रहा है। आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आपका इंडेक्स सेम रहेगा। जैसे मान जाइए कि जो 2003-5 के कोई शिक्षक हैं इंडेक्स 10 के अनुसार जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। अब उनका प्रमोशन होगा, सेवा का गणना किया जाएगा तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है उनका 35,440 रुपया 470 रुपया हो जाएगा उनका बेसिक पे, यानी 1 to 5 का जो ग्रेड था वो अब 6 to 8 का ग्रेड हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 27,320 इंडेक्स 4 के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अब चूंकि जनवरी में उनको एक इंक्रीमेंट मिला है तो 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है। यदि उनका प्रशिक्षित वेतन मान का अगर 8 वर्ष हो जाता है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। और स्नातक ग्रेड के कोई भी शिक्षक 1 to 5 के किसी भी शिक्षक से सीनियर होंगे। उसी तरह से 9 10 का भी प्रमोशन होगा, उसी तरह से 11 12 का भी प्रमोशन होगा। अब आपका सेवा गिना जा रहा है, प्रशिक्षित वेतन मान की तिथि से जो आपने कार्य किया है वो आपका गिना जा रहा है। तो इस आधार पर अब आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा और आपका वेतन भी बढ़ जाएगा। इसमें सभी प्रकार के शिक्षकों को दोस्तों ये सेवा निरंतरता का लाभ सभी प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन में, यानी जैसे जैसे 8 वर्ष सेवा उनका पूरेगा नियमावली के अनुसार, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, और उनको जो है प्रमोशन मिलेगा, सेवा निरंतरता मिलेगा, उनका पहले का सेवा का गिनना किया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो दोनों सेम ही है दोस्तों। पहले बीपीएससी शिक्षक नियमावली आया था, बीपीएससी शिक्षक के अनुरूप ही बनाने के लिए सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था। दोनों सेम ही है। दोनों का वेतन का जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है वो भी सेम है। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त हुआ था पहले, अब बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी ये घोषणा हो गया है। जिस तरह से सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा उसी तरह से बीपीएससी शिक्षक को भी मिलेगा जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। ये तो आपका बेसिक पे हो गया दोस्तों। अब आपके इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर 2003-5 के शिक्षक की बात करें, जो नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें 2003-5 का, अभी जो 2026 में उनका बेसिक पे है 32,290 रुपया है। सेम शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 32,620 रुपया बेसिक पे है। तो जो नियोजित शिक्षक है उनका कालबद्ध प्रोन्नति होता है, 12 साल जिनका सेवा का हो गया है तो उनका बेसिक पे 34,130 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 32,620 रुपया उनका बेसिक पे है तो उनका 36,530 रुपया होगा। तो 32,620 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 61,357 रुपया होता है। 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और 48,987 रुपया उसका इनहैंस सैलरी मिल रहा है विशिष्ट शिक्षकों को 2003-5 का। अब इनका चूंकि सेवा निरंतरता इनको मिला है प्रमोशन में, अब प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 10 के अनुसार इनका जो बेसिक पे है वो 36,530 रुपया होगा। इस पर 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो उनका 68,594 रुपया होगा। इसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 54,742 रुपया होगा। 2003-5 के विशिष्ट शिक्षकों का जिनका सेवा का गणना किया जा रहा है प्रमोशन में। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज हुआ दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं
इनको 32,000 बेसिक पे के आधार पर अभी उनका जो इनहैंड सैलरी है वो 51,833 रुपया है। इनका जो कालबद्ध प्रोन्नति होगा, जिसका बहुत से जिला के द्वारा आदेश आ गया है दोस्तों, 34,130 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा और इनका इनहैंड सैलरी 54,832 रुपया हो जाएगा। जनरल तौर पर सेवा निरंतरता नहीं मिला है, सेवा निरंतरता आपको प्रमोशन में मिलेगा, यानी कि प्रोन्नति में आपके सेवा की गणना किया जा रहा है। यदि जनरल तौर पर अगर सेवा निरंतरता मिल जाता है 2003-5 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 37,810 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके तब जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 70,965 रुपया होगा। 14,338 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 56,627 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होगा, जनरल तौर पर सेवा निरंतर मिलने के बाद। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको सेवा निरंतरता मिला है वो आपको मिला है प्रमोशन में मिला है। तो प्रमोशन में मिला है जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका 54,742 रुपया हो जाएगा, जो 2003-5 के हैं। 2006-7 के शिक्षक की अगर बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया अभी जनवरी 2026 से उनका मूल वेतन है। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी उनका फिलहाल 47,589 रुपया है। विभागीय आदेश के अनुसार उनका प्रमोशन होगा, उनका सेवा का गणना किया जाएगा, तो इंडेक्स 9 के अनुसार ही उनका बेसिक पे अब 35,470 रुपया हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मान जाइए कि आपका 58% डीए है, 58 डीए जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका वो वेतन बढ़ेगा। तो फिलहाल जो 58% डीए है वो 20,573 रुपया है हो जाएगा और 5% एचआरए 1,774 रुपया, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 53,180 रुपया हो जाएगा इनहैंड सैलरी। लेकिन फिलहाल उनको मिल रहा है 47,589 रुपया। फिलहाल चूंकि उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, सेवा निरंतरता नहीं मिला है, तो 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है। जब प्रमोशन हो जाएगा, सेवा को गिना जाएगा, तो 13,450 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। 2006-7 के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, उनका 31,000 बेसिक पे के आधार पर 50,284 रुपया उनको इनहैंड सैलरी मिल रहा है और प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा और तब इनहैंड सैलरी 53,186 रुपया हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही भी बताया दोस्तों कि जनरल लूप में सेवा निरंतरता नहीं मिला है। यदि जनरल लूप में सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 31,670 रुपया जो है वो 36,710 रुपया हो जाएगा और इसके आधार पर जो इनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,928 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 55,008 रुपया होगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों, जनरल लूप में जो सेवा निरंतरता है आपको समस्थानिक वेतन मिलेगा, लेकिन आपका ग्रेड चेंज नहीं होगा। आप 1 to 5 है, सेवा निरंतरता मिलेगा तो आप 1 to 5 में ही रहिएगा। जनरल लूप में अगर मिलेगा तो अब आपका जो सेवा निरंतरता दिया गया है वो आपको प्रोन्नति में दिया गया है, तो आप 1 to 5 से सीधे 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे, यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। लेवल आपका स्नातक ग्रेड का हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षक की अगर बात करें, 30,750 रुपया भी उनका बेसिक पे है। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 57,894 रुपया होता है। इनहैंड सैलरी उनको 46,234 रुपया भी मिल रहा है। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है और ये जो मिल रहा है ये इंडेक्स 8 के अनुसार मिल रहा है। अब उनका सेवा का गणना किया जा रहा है, सेवा निरंतरता मिलेगा, प्रोन्नति हो जाएगा तो वो बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। इसमें जो डीए होगा, एचआरए होगा, मेडिकल होगा, ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया हो जाएगा। 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 51,665 रुपया हो जाएगा। यानी फिलहाल 46,234 रुपया मिल रहा है, प्रोन्नति हो जाएगा तो 51,665 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के नियोजित शिक्षक हैं 30,720 रुपया उनका बेसिक पे है अभी। इसके आधार पर जो इनहैंड सैलरी उनको मिल रहा है 48,785 रुपया मिल रहा है। कालबद्ध प्रोन्नति होगा तो ये 30,420 रुपया सीधा 32,160 रुपया हो जाएगा। 32,160 रुपया हो जाएगा तो इसमें डीए, एचआरए सब मिलाएंगे तो इनका इनहैंड सैलरी 51,000 हो जाए, 51,621 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक बार इसको कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों कि जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित है 30,420 रुपया बेसिक पे है, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,750 रुपया है। जो नियोजित हैं प्रमोशन होगा तो 32,160 रुपया होगा और विशिष्ट का प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया होगा। जो नियोजित हैं उनका इनहैंड सैलरी ग्रॉस सैलरी 52,350
रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 57,894 रुपया है। नियोजित का प्रमोशन होगा तो 55,221 रुपया होगा और विशिष्ट का प्रमोशन होगा तो 64,725 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि राजकर्मी बनने के बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद विशिष्ट शिक्षक के सैलरी में कमी नहीं हुआ है दोस्तों। कुछ इनहेंस सैलरी आपको पे प्रोटेक्शन के अनुसार हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन ग्रॉस सैलरी आपका ज्यादा ही होगा। तो विशिष्ट शिक्षक का सैलरी के आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का सैलरी ज्यादा है नियोजित शिक्षक की तुलना में। इसी तरह से 2003-05 के शिक्षक की अगर बात कीजिएगा तो नियोजित का इनहेंस सैलरी 51,833 रुपया है और विशिष्ट का 48,987 रुपया है। ग्रॉस सैलरी उनका 55,433 रुपया है, जबकि विशिष्ट का 61,357 रुपया है। तो इस प्रकार से दोस्तों उनका वेतन में भी वृद्धि हो जाएगा, पूर्व की सेवा का गणना हो। आप होलसेल में ये मान के चलें दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं 2026 में जनवरी से इंडेक्स 15 के अनुसार बेसिक पे उनका 32,290 होगा, जबकि जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 होगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है सभी शिक्षकों को तो जनवरी में इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 37,810 रुपया हो जाएगा। अगर सेवा निरंतरता को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ वेतन संरक्षण को लिया जाए तो जनवरी 2026 से उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 70,965 रुपया हो जाएगा विशिष्ट के रूप में। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 14 के अनुसार जो मूल वेतन होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा। इंडेक्स 9 के अनुसार पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया। यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो समस्थानिक इंडेक्स इंडेक्स 14 के अनुसार बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों 2006 के शिक्षकों का वो 59,598 रुपया होगा और जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद वो जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,928 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है और पे प्रोटेक्शन जो होगा वो इंडेक्स 8 पे आएगा और वो 30,750 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो इंडेक्स 13 समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा और वो बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा 57,894 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 66,947 रुपया होगा। 2003 का हो गया, 2006 का हो गया, 2010 का हो गया। अब बात करते हैं टीटी पास शिक्षक का दोस्तों इंडेक्स 10 के अनुसार जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,820 रुपया है और ये जो 27,820 रुपया है वो इंडेक्स 5 में फिट आएगा, 28,140 रुपया हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 के अनुसार हो जाएगा, बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 53,063 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता के बाद जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 2016 के नियोजित रहते हुए इंडेक्स 10 के अनुसार इनका भी 27,820 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 28,140 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो मूल वेतन 32,620 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 23,280 रुपया इंडेक्स 4 के अनुसार होगा, जबकि इंडेक्स 2 के अनुसार 25,750 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षक का। और जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के साथ ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 51,545 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के ग्रेजुएट टीचर हैं दोस्तों उनका जो है नियोजित का 29,410 रुपया बेसिक पे होगा, जबकि विशिष्ट का 29,700 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी 3,300 होगा नियोजित शिक्षक का, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,600 होगा और यदि इनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो 37,630 रुपया हो जाएगा। पे प्रोटेक्शन के अनुसार ग्रॉस सैलरी 57,617 रुपया और सेवा निरंतरता के बाद 70,630 रुपया।
वो जो सैलरी है दोस्तों, वो चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के अनुसार उनका 61,357 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद की गणना को अगर छोड़ दें तो इनहैंड सैलरी पे प्रोटेक्शन के अनुसार 48,987 रुपया होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों वेतन का गणना किया जा सकता है विशिष्ट शिक्षकों का।